Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नहीं तो सर, जो आप बात कह रहे हैं और जो जयराम रमेश ने भी कहा कि हमने पिछले साल से चिट्ठी लिखी थी ईवीएम जो वीवीपैट को लेकर, और सैम पित्रोदा साहब भी ये कह रहे हैं कि वो पहले वाला जो सिस्टम था जब मशीन नहीं जुड़ी हुई थी तब तो इसकी हैकिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन वो कह रहे हैं जब से ये एक एक्सटर्नल डिवाइस लग गया वीवीपैट का तो इसकी हैकिंग हो सकती है। हाँ, नहीं, ये बात जो ये है उसका जवाब मुझे एक तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये जब सबसे पहले कन्नन है गए ना, एक डीएम जिन्होंने रिज़ाइन किया था, उन्होंने ये बात बोली कि जो हमारा जो ये क्लेम था कि हमारी प्री जो वन टाइम प्रोग्रामेबल वो है, ये जो वीवीपैट है ये प्रोग्रामेबल है। ये प्रोग्रामेबल इसलिए है कि कौन से 15 कैंडिडेट हैं फील्ड में रह गए, कौन से 25 रह गए, वो तो इलेक्शन के वक्त ही तय हो गए ना, तो इसलिए वो प्रोग्रामेबल है। लेकिन ये कहना कि जी अब जो बैलेट पे जो यूनिट आप दबाते हैं तो वीवीपैट के थ्रू सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में जाती है, मुझे तो इसके में कोई सेंस ही नज़र नहीं आता कि ऑलरेडी एक मशीन का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है उसके बीच में हम क्यों डालेंगे। एक पैरेलल होगी, एक तरफ कंट्रोल यूनिट में वोट इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर हो जाएगा, दूसरी तरफ वो प्रिंट हो जाएगा। इसको ये कहना कि इसके लिए रूट होके जा रहा है ये, लेकिन ये चीज़ समझाने की है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने सीईसी ने भी अनाउंस किया था कि उन्होंने FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो ये उसमें ये जवाब दिए हैं 8-10 क्वेश्चन है, उसमें इसको एक्सप्लेन करें कि ये उसके बीच में नहीं है। मैंने वो जो 5 एक्सपर्ट्स हैं उनमें से एक एक्सपर्ट से बात की कि भाई ये सारा सुन रहे हैं, तुम एक्सपर्ट ओपिनियन में से सुन लो। उन्होंने कहा साहब ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि हमारी ये है कंट्रोल यूनिट जो है वो एक ब्रॉडकास्ट मोड में दोनों मशीनों को इंस्ट्रक्शन देती है। बैलेट यूनिट को कहती है कि अब मैं तैयार हूँ बटन दबाने के लिए, अब आप ओपन कर दो वोटिंग। तो ये प्रिंटर को कहती है कि जैसे ये वोट पड़ेगा तो उसका प्रिंट आउट छाप लेना और वो दिखा देना। तो ये कंट्रोल यूनिट जो है वीवीपैट से कंट्रोल नहीं हो रही, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल हो रहा है। ये चीज़ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। भाई इसको क्लैरिफाई करो, बार बार क्लैरिफाई कर दो, क्योंकि ये सवाल जो आपने उठाया ये सवाल बार सवाल से जुड़ा हुआ, ये लोग जो ये कैंपेन चलाते हैं बैन ईवीएम वाले, तो ये कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ तो अभी भी पेपर बैलेट हो रहा है, तो हमारे जैसे देश में ये करने की क्या ज़रूरत है। मतलब अमेरिका का उदाहरण दिया जाता है। देखिए, अमेरिका का उदाहरण है कि इवन अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता। उस पर मेरा एक जवाब ये है कि हमें हर चीज़ अमेरिका से नहीं सीखनी चाहिए। और अमेरिका की तो मैं तो कैंडिडेट ने पहले कह दिया कि ब्लड शेड होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जितने भी हैं उन्होंने तो कभी इस किस्म की बात नहीं की। एक तो इस लिहाज से हम सुपीरियर हैं। दूसरे, अब हमने गरीब मुल्क ने 1951 में 50 में जब रिपब्लिक चुना था, पहले दिन औरतों को बराबर का वोटिंग राइट दिया था। उस ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लैनेट अमेरिका, उन्होंने पता है आपको कि कितने साल लिए थे वो हक देने में? 144 साल। तो कौन सुपीरियर है? हम 84% इलिटरेट कंट्री ने पहले दिन औरतों को हक दिया। उसी कंट्री ने 19वें साल में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वोमन प्राइम मिनिस्टर दे दिया। अमेरिका ने 250 साल में वोमन प्रेसिडेंट नहीं दिया आज तक। तो कौन सुपीरियर है? तो किसने किससे सीखना है कि जी अमेरिका से सीखें? एक ये तो एक डायमेंशन। दूसरे, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। 50 देश हैं अमेरिका में, 27 देशों में ईवीएम यूज़ होती है। वहाँ का सिस्टम ही डिफरेंट है, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। वहाँ 10,000 काउंटीज़ और लोकल यूनिट्स हैं, हर एक इंडिपेंडेंट, हर एक के अलग लॉज हैं, अलग अलग 10,000 10,000, मैं ये कोई एग्जैजरेटेड फिगर नहीं, 10,000 तरीक़ों से इलेक्शन होता है। उनमें हज़ारों में ईवीएम यूज़ होती है और हज़ारों में ईवीएम नहीं यूज़ होती। ये कहना अमेरिका में यूज़ नहीं होती, ये तो फैक्चुअली गलत है। अमेरिका को समझा ही नहीं। दूसरा, यूरोप की बात कर देते कि यूरोप के 4 देशों में हुआ। यूरोप के 4 देशों को भी लोग डिटेल में तो जाते नहीं। यूरोप के 4 देशों में मशीन इंट्रोड्यूस हो गए, बंद की गई थी। वो 4 देशों को एक्चुअली एक देश गिनना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक फैक्ट्री के बनाई हुई मशीन ही थी चारों देशों में। नीदरलैंड की एक कंपनी है नेडेप, उसने मशीन बनाई। उस मशीन में ख़राबी भी क्या थी कि उसका जो सिग्नल है वो कमरे के बाहर भी महसूस किया जा सकता था। उस बेसिस पे उन्होंने मशीन विड्रॉ कर ली, तो चारों स्टेट ने विड्रॉ कर लिया। उनको ये कहना कि 1 2 3 4 ने विड्रॉ कर ली, भाई जितनी जगह वो मशीन यूज़ हो तो एक ही मशीन तो विड्रॉ हुई ना, तो इसलिए ये गलत है। एक मिसाल दी जाती है जर्मनी की कि जर्मन कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया।
उसका जवाब कि हम हिंदू जर्मन कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते, हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उससे 25 साल पहले इसी मशीन को इलीगल डिक्लेयर किया था और उसी प्रकार के रीज़न से किया था। रीज़न क्या था वो समझने की ज़रूरत है, वो किसी ने पढ़ा ही नहीं आज तक। रीज़न है उसमें क्या था जर्मन सुप्रीम कोर्ट में कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वोटिंग प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि जो एक आम आदमी को बगैर एक्सपर्ट की मदद के खुद दिखाई दे देना चाहिए कि वोट कहाँ जा रहा है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इलीगल डिक्लेयर किया था 1982 में? उन्होंने कहा कि साहब आप ईवीएम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि वोटिंग बैलेट पेपर से हुआ करेगी। ये मशीन का तो जिक्र ही नहीं है, मशीन का जिक्र इसमें एक्ट में करा लीजिए, यूज़ कर लीजिए। कि दोनों जगह टेक्नोलॉजी की डिपेंडेबिलिटी को नहीं क्वेश्चन किया था, लीगल टेक्निकलिटी थी जिसकी वजह से हुआ था। इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर हम इंडिया तो वर्ल्ड लीडर है, हमें तो ये आइडिया कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी दुनिया को बल्कि कई स्टेट हमसे इंपोर्ट भी करती हैं, इसको बढ़ावा जाना चाहिए कि हमारी मशीन उस लिहाज से टोटली रिलायबल है। एक इम्प्रूवमेंट मैंने सजेस्ट किया उसमें कि भाई अगर इतना ही डिबेट हुई है कि वो एक डिमांड ये रह गई कि जी 100% बूथ की पर्चियाँ जो है गिन लीजिए 100% की। अभी कितनी गिनी जाती हैं? विधानसभा क्षेत्र की पाँच। पहले एक ही इलेक्शन कमीशन ने एक ही की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं एक कम है 5, ये 5 भी आर्बिट्रेरी फिगर है, 10 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? लेकिन एक उसका लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए। मैं कहता हूँ 100% भी गिनना पड़े तो इलेक्शन कमीशन का एक जवाब था कि जी उसमें 4-5 दिन लगेंगे, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत जवाब है। वो इसलिए कि मैंने भी इलेक्शन करा है नीचे से लेकर ऊपर तक, रिटर्निंग अफसर भी रहा हूँ। जब बैलेट पेपर का ज़माना था, न्यूज़पेपर के साइज़ का बैलेट पेपर होता था, 70 कैंडिडेट होते थे। उस 70 कैंडिडेट में आलोक कौन से हैं और कुरैशी कहाँ पे है और ये देखने में 4-4 5-5 मिनट लगते थे। फिर आप उस बास्केट में डालते थे। विजिटिंग कार्ड के साइज़ की पर्ची है, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, वो एक नाम निकाला इस डिब्बे में डाला, दूसरा नाम इसमें डाला। 4-5 घंटे 6 घंटे, अगर 24 घंटे भी लगेंगे सो व्हाट। अभी कितने दिन बाद रिजल्ट आएंगे? 3 महीने बाद। अगर नेशन 3 महीने इंतज़ार करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, एक दिन और इंतज़ार कर लेगी, लेकिन लोगों का ट्रस्ट तो आ जाएगा। 100% भी गिननी पड़े तो गिन लें। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, मैंने ये आर्टिकल में लिखा है, ये टेलीग्राफ में एक आर्टिकल था लास्ट इलेक्शन की काउंटिंग डे पे। आप सब यंग लोग हैं, क्रिकेट के फ़ैन आप में से कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। DRS सिस्टम आपने सुना है? मैंने ये वो दिया है, उसको सीरियस कंसिडर करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ 100% मशीनें, यानी 300 मशीनें गिनने की ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ 4 मशीन गिनने की, 5 भी नहीं 4। वो कहते हैं DRS में क्या होता है कि आपको 2-2 अपील अलाउड होती है ना। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ टॉप 2 रनर्स अप जो अफेक्टेड पार्टी होंगे, कि अगर बेईमानी हुई तो उन्हीं पे तो अगर टॉप 2 रनर्स अप को कह दीजिए कि जिन मशीनों पे उनको शुबा है उस मशीन के ऊपर उंगली रख दे कि मुझे ये मशीन गिनवानी है। रैंडमली गिनेंगे तो वो बात नहीं होगी। अब ये तो है नहीं कि रैंडमली 10% LBW डिसीजन देखे जाएंगे, वो तो सब ठीक निकलेंगे। डाउट जिस पे होगा उसी को तो आप करना चाहिए। तो जिस पे आपको डाउट है और वो मशीन हमने गिनवा दी और वो सब ठीक निकली तो डाउट ख़त्म हो जाता है। तो आपने सिर्फ दोनों को 2-2 मशीनें गिनने का राइट दे दीजिए, डाउटफुल मशीनें। आप देखिए सारा डाउट लोगों के दूर हो जाएंगे। गौर तो कीजिए, इस पे मैं कह के थक गया, इस पे किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की। नहीं पर सर, ये जो आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक दलील ये रही इलेक्शन कमीशन की कि सारी पर्चियां गिनेंगे तो पुराना सिस्टम हो जाएगा, तो आप कह रहे हैं कि 100% गिनने पे भी समय नहीं लगेगा? नहीं, पुराना सिस्टम ये कहना गलत है कि जब ये गोइंग बैक टू डिमांड है कि बैलेट पेपर वापस जाओ। अगर उस पर नहीं जाना, जो नहीं जाना चाहिए, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये पर्ची तो सिर्फ इस पर तो सिर्फ एक ही वोट है। बैलेट पेपर तो 50 वोटर का अखबार के साइज़ का था, ये तो सिर्फ इतना सा है कि जो ये छप के आए उसको गिनने में इतना 4-6 घंटे लगेंगे। अगर 24 घंटे भी लगेंगे, जो नहीं लगेंगे 5-7 घंटे 10 घंटे लगेंगे, सो व्हाट। बल्कि मैं तो एक और भी कहता हूँ, अगर कोई सुनने को तैयार हो, मैं कहता हूँ जो EVM दिन भर आप देखते हैं ना, रिजल्ट आता है सुबह 8 बजे शुरू होता है, रात को 8 बजे तक हो ही जाते हैं। मैं कहता हूँ EVM 5% गिन लीजिए, VVPAT 100% गिन लीजिए। क्रॉस चेकिंग के लिए तो हैं दोनों चीज़ें कि वो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर, तो टाइम जो EVM को आप करके दिखा रहे हैं वो बच जाएगा, उसमें VVPAT को गिन लीजिए। इन चीज़ों पे विचार ही न किया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो उससे
जो लैक ऑफ फेथ, जनता का विश्वास अगर गया ना तो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा।